So today we are going to talk about Rage Coffee, entire coffee industry business model. और आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप जो बोलोगे सच बोलोगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे. Do you agree? Promise. ठीक है, तो स्टार्ट करें. 1, 2, 3, go. Hey भारत, how are you? Hi Nitin, how are you? I'm good यार, बहुत टाइम बाद मिले हम. हाँ यार बहुत टाइम हो गया. I think 2015 में मिले थे. 2014-15 में 14-15 में मिले थे. मेरे को याद है योर स्टोरी की इवेंट चल रही थी कुछ. हाँ जी. And at the end we guys were hanging out and figuring out what to be done. अब क्या करें, इवेंट खत्म हो गया. I remember. वो इंडियन ओशन वाला इवेंट था क्या? नहीं, something else. Something else. Okay. I vaguely remember. But I remember Shraddha and everyone हाँ, was exactly, hanging out. Yeah. exactly. You were at the like last benchers जो होते हैं वो 2-3 रह जाते हैं ना कि अब क्या करें, वो वाला सीन था. But good to be connected. जबरदस्त टाइम था यार, लेकिन वो जबरदस्त टाइम था. I was very young. I think both of us were very young. Yeah. Fresh out of मैं college. तो अभी भी यंग हूँ देखो. देश से बढ़िया यार. I think but वो it was a great time for startup ecosystem. I think Absolutely. कुछ गिने चुने लोग होते थे. वही हर जगह दिखते थे. हर जगह दिखते थे. And all especially young people. Correct. A lot of people were at that time building large companies or had raised VC money. Yeah. But young founders बहुत कम थे उस टाइम पे. एक वो एग्रेशन जो होता है ना उस टाइम पे वो मार्केट में नजर आता था कि कुछ तो चल रहा है. अभी भी है, obviously we are out of that maybe Yeah. That ecosystem. phase maybe. Yeah. That phase maybe, but चल रहा है. बट अब तो रेज कॉफी ने अलग एकदम क्रेज बवाल टाइप मचा रखा है. बवाल मचा रखा है ना, एकदम अलग ही लेवल पे चल रहा है सब कुछ. वही हमें सीखना है आपसे, वही समझना है कॉफी इंडस्ट्री के बारे में, रेज कॉफी के बारे में, इट्स बिजनेस मॉडल. सो करते हैं शुरू. 100%. Let's start. तो पहले तो ये समझना चाहेंगे सब लोग, फॉर द ऑडियंस हु डजंट नो, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज रेज कॉफी. Yeah, so Rage Coffee is a FMCG coffee brand. So we are in the packaged coffee business. So we basically create our innovative coffee products. So पूरे brand का genesis हुआ था to fill a white space जहाँ पे cafe like coffee experience at home replicate किया जाए. And उसमें बहुत सारे parameters थे, काफ़ी research गई थी. But ultimately जो simple एक ये था कि यार हमें एक यंग इंडिया के लिए, एक यंग कंज्यूमर के लिए एक वी हैव टू क्रिएट एन एस्पिरेशनल कॉफ़ी ब्रांड. हम शुरू कहीं से करेंगे बट दैट कुड गो एंड टेक अप वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स एंड फैक्टर्स जिसके अभी हम जर्नी पे हैं. बट अल्टीमेटली एक FMCG बिजनेस जो कॉफ़ी से शुरू हो रहा है, पैकेज कॉफ़ी से शुरू हो रहा है एंड कुड लैंड अप एनीवेयर वंस हमारे पास इनफ क्रिटिकल मास ऑफ कस्टमर्स होएगा. तो फंडामेंटल थीसिस ये थी. और इसके पीछे बैकग्राउंड भी बहुत था कि यार क्यों करना है ये. डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्ट हो रही थी, कस्टमर्स को हर कैटेगरी में 1 या 2 या 3 मैक्सिमम ब्रांड्स मिलते थे 5 years बैक. बट वो ऑनलाइन की पावर से डिसरप्ट होनी थी. इट्स वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. हेल्थ एंड वेलनेस वाज अ बिग एंगल. ग्रोसरी अंडरटैप्ड था ऑनलाइन. Just grocery, or rather I would say brands, was an under-tapped market. Online India being, one of the largest consumer stories in the next couple of decades. तो यार macro factors थे, जो चीज़ें होनी ही होनी है, उसके साथ मेरा जो गोल था वो ये था कि यार एक 500 crore की कंपनी बनानी है, serving the young consumer of the country by building innovative coffee products. That was the start. क्या मैं एक कैफे लाइक कॉफी जहाँ पे लोग जिसके लिए लोग 200, 250, 500 रुपए दे रहे हैं, क्या वो मैं एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, एट 1/10 ऑफ द कॉस्ट वो घर पे एक्सपीरियंस दे सकता हूँ उनको. फंडामेंटल थीसिस ये थी. उसके बाद तो मल्टीपल थिंग्स केम अप. बट हम इनोवेटिव कॉफी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फर्स्ट इन क्लास, फर्स्ट इन कैटेगरी, एंड वी क्रिएट दोज प्रोडक्ट्स एंड वी डिस्ट्रीब्यूट दोज प्रोडक्ट्स एंड वी मैन्युफैक्चर दोज प्रोडक्ट्स आवरसेल्व्स. सो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन प्रोडक्ट्स की, मार्केटिंग करते हैं, ब्रांड ऑब्वियसली बिल्ड कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जनरल ट्रेड में है, मॉडर्न ट्रेड में है, ऑल फॉर्मेट्स. अल्टीमेटली द गोल इज यार जहाँ पे भी हमारे कंज्यूमर्स हैं वहाँ पे रेज कॉफी अवेलेबल हो इन वॉट एवर पैक साइजेस, वॉट एवर फॉर्मेट्स, फॉर्म फैक्टर्स, वी शुड बी अवेलेबल देयर. वी सप्लाई टू ऑलमोस्ट 2000+ cafes, restaurants, hotels today, and that number is exponentially growing for us. तो यार इंस्टीट्यूशन में सप्लाई करते हैं. wherever coffee is needed, rate should be there. For now, at least that's the goal. But there are many, or at least what I feel, there could be many
right? Brands in sachet coffee packaged products, right? Yeah. आपने एक तो चीज़ बोली कि यार एस्पिरेशनल कॉफ़ी ब्रांड बनाना है, राइट? एवरीबडी वांट्स टू चेज द एस्पिरेशनल और वांट टू बिकम एन एस्पिरेशनल ब्रांड. Why aspirational? Why not something else? Why not fun? Why not maybe energetic? Do all lead to aspiration at some point? यार आई थिंक जिस स्टेज पे इंडिया है अभी, जिस स्टेज पे इंडिया की कंज्यूमर ग्रोथ स्टोरी है, द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री टुडे, एटलीस्ट फ्रॉम माई लेंस, जो मुझे दिखता है, किसी और को कुछ दिख सकता है, मुझे जो दिखता है वो दिखता है यार कि जो कंज्यूमर में, जो इंडिया में जो यंग ऑडियंस है, द 15 to 35 ईयर ओल्ड एंड स्पेशली द 15 to 30 ईयर ओल्ड, वो जो 15 साल के जो कंज्यूमर की ऑडियंस है ना, they are going to be very different consumer class. The way they think about brands or products or services, the way they prefer their savings modules, वो कितना कमाते हैं, कितना खर्चते हैं, उनके social networks कैसे हैं, physical, online. So many things have kind of impacted to make it very concrete. काफी clear हूँ मैं अपने mind में इस चीज को लेके कि aspiration is what will drive consumption in India, ultimately. Especially when you talk about anything that is to do with the Gen Z and the millennials. And aspiration doesn't only begin with, let's say, energy है, या as you mentioned कि यार pricing हो सकती है, या फिर कोई एक X factor हो सकता है. It could be anything. Aspiration is to do with that. This is something that I want to try and I want to get associated with. The reason of the association could be anything. It could be because my neighbor is using it, or it could be because I feel like I need it, कि मेरी ये एक necessity है. तो यार that is what I think कि aspiration important इसलिए है क्योंकि consumer जो इंडिया की growth story है उसमें aspiration is the key, because था ही नहीं ना, यही तो नहीं था. हमारे पेरेंट्स के पास या हमारी जनरेशन में भी बहुत सारे, when we started out, if we were a 20-year-old today, I would not think यार मेरे को तो एक ही आटा लेना है, या मेरे को एक ही ग्रोसरी का कोई शॉपिंग कर सकता हूँ मैं, या मैं एक ही मेरे को ओरल केयर में को यूज़ करना है. I have multiple options to select from, and that is how the brain is wired for the consumer of today. Yeah. And aspiration will break the clutter for any brand. But aspiration में normally is associated with luxury. Normally, most of the time. Yeah. Correct me if I'm wrong. Yeah, that's a good one, but that again not always the case. हाँ, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ. Normally अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, right? तो my aspiration could be to buy. Aspiration may not be to buy a affordable car. Yeah. Aspiration generally is to buy a BMW, Yeah. Audi, Yeah. Jaguar, right? Yeah. What exactly is when it comes to Rage Coffee? Yeah. Is that the case? यार मेरा लेंस बहुत अलग है. मेरे लेंस से aspiration is upgradation. I'm upgrading my life. मैं 2,000 रुपए की कॉफी बना सकता हूँ. I can create a Rolls Royce. But जब मेरे को सर्विस करना है एक होंडा सिटी के कस्टमर को, या फिर मुझे किसी, if I have to service a customer who's owning a Ertiga, I don't know, or some other car, then it's very different ना. मैं रोल्स रॉयस उसको बेचने जाऊंगा, उसके एस्पिरेशन तो है, बट इज इट अ पार्ट ऑफ देयर प्लान एट ऑल? इज इट रियल फॉर देम और नॉट? सो आई फील यार कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि एस्पिरेशन इज लिंक टू टू थिंग्स. वन इज द पावर ऑफ द ब्रांड, द ऑल माइटीनेस ऑफ अ ब्रांड. Apple is a great example. Yeah? Nike is a great example. Yeah, absolutely. If I'm aspiring as a brand, how I think is that if I'm creating that aspiration, and that aspiration, let's say, created, can I not sell products that are also then affordable? Nike sells a 2,000 rupee sneaker, right? Or a shoe. Yeah. It also sells $200 sneakers. Correct. But it also sells $50 sneakers. Or even lower at some points if you're lucky on a discount, you'll be able to find it. तो ये बड़ा मैजिक एक फॉर्मूला होता है. It takes time though. When aspiration is there to drive the consumer to create very unbiased choices. मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्यों पसंद है नाइकी, बट यार मेरे को अगर नाइकी
मेरी प्राइस रेंज में कभी भी मिल जाएगा ना, मैं ले लूंगा. मे बी आज मेरी प्राइस रेंज में वो अवेलेबल नहीं है. दैट इज द एस्पिरेशन. दैट इज द एस्पिरेशन. आज मेरे को, अब मेरा एस्पिरेशन है BMW लेना, बट मे बी यार मेरे प्राइस पॉइंट, मेरी आई माइट मेक अ लॉट ऑफ आई डोंट नो, आई कीप इट एज अ वॉलपेपर इन माई, बिकॉज मेरा एस्पिरेशन है वो, एंड आई कीप वर्किंग फॉर इट. But the reality is that in this lifetime, maybe I'll not be ever be able to buy it. But a Honda City seems far more achievable. And when I'm practically thinking about buying behavior, then I'm actually thinking about planning my expenses to buy a City or some budget car, Yeah. and not BMW. Yeah. I think that's how typically consumers think. That's how I feel. ठीक है, तो एस्पिरेशन समझ में आ गई, राइट, कि व्हाई रेज कॉफी वाज नीडेड. नाम रेज कॉफी क्यों? यार रेज कॉफी नाम क्यों? आई थिंक it's basically when you are wanting to create a brand that is cutting the clutter and redefining category, you cannot have the same norms that have been used earlier. वो सेम तरीकों से, सेम मेथडोलॉजी से ब्रांड की कोई भी पोजिशनिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन आप लॉन्च कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो आप. बिकॉज आपकी पूरी थीसिस ही ये है कि यू आर गोइंग टू गिव समथिंग टू द मार्केट जो एग्जिस्ट नहीं करता. एंड हेंस जो भी मार्केट के या ब्रांड के नॉर्म्स है ना, उनको आपको बीट करना पड़ेगा और उनको नेगेट या डिफाई करना पड़ेगा समहाउ. एंड दैट्स हाउ यू विल स्टिक इन द माइंड ऑफ सम ऑफ दीज कंज्यूमर्स. नाउ रेज इसलिए यार क्योंकि पहली चीज तो इट्स एन इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड. इट्स समथिंग दैट पीपल ऑलरेडी एसोसिएटेड विद इन सम वे. दे आर नो क्या रेज क्या होता है, बट nobody has ever associated rage with coffee ever in their minds. It's an instant contradictory connection. And hence it goes with the overall brand thesis कि यार authoritative, genuine, revolutionary, which goes very well with the Gen Z. which goes well with Gen Z, and edginess जो है वो एक reflect होती है. If this was some golden eagle coffee, I don't know. यार कॉफी तो गोल्ड बहुत देखी है. What is different? Immediately your mind is not thinking about what is different immediately. So that was one of the reasons. Then the other I think was कि यार rage as a word also is वो ना use करते हैं बहुत सारे young people. In fact, even in our age groups या around us, a lot of people use this word very commonly to talk about something that's very, that's very cutting edge. या फिर more than cutting edge, it's something that's happening. It's sexy, it's glamorous, or it's very unique to that moment. Like somebody will call out somebody saying, "Hey, what's up, Rager?" Rager is somebody who's done something quite unique that day or that night. Yeah. थोड़ा rebellious कह सकते हैं. Rebellious कह सकते हो, थोड़ा सा rebellious भी है, but not like extreme over the top. But it's just a interesting lingo, a positive lingo for a lot of consumers today. What's raging? Yeah. Raging as a word is also used very commonly for something that's trendy. It's newsworthy. Right. यार इसको जबरदस्त चल रहा है यहाँ पे. Right. क्या है? क्या किया है? कभी न्यूज आर्टिकल्स में भी आता है ना. So वही था, मतलब it just corroborated with a lot of the brand tonalities that we wanted. तो यार यही रीज़न था रेज का. वी वांटेड टू गो अहेड विद इट. अच्छा, तो अभी हम रेज की बात कर रहे हैं, हमने नाम को आइडेंटिफाई कर लिया, बट मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है. बहुत लोग जो कॉफ़ी ब्रांड स्टार्ट करते हैं या करना चाहते हैं, राइट, अभी आपने तो सोच समझ के ये किया. अभी इसमें दो पैरामीटर आते हैं कि यार मेरे को क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी मेंटेन करनी है बहुत अच्छी, सुपीरियर देन एनीवन एल्स ऑफ कोर्स, या मैं फोकस करूँ कि यार मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा ब्रांड इमेजरी पोजिशनिंग रेज की बनाऊं. Is what exactly? I know your answer will be कि दोनों important है, but what is the primary thing that you should focus on when you're starting a coffee brand? यार आई वुड से कॉफी ब्रांड से लिमिट नहीं करते इसको, बिकॉज कॉफी ब्रांड विल बी वेरी वेरी लिमिटेड एंड नैरो, और वो मे बी इट विल नॉट बी डूइंग जस्टिस टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है. बट अल्टीमेटली व्हाट इज नीडेड यार कि सबसे इंपॉर्टेंट बिफोर एनीथिंग इज व्हाई दैट यू आर डूइंग इट. क्यों कर रहे हो आप? अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है, चाहे आप कोई भी ब्रांड शुरू कर रहे हो, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, किसी भी धंधे में घुस रहे हो,
आपका वाई क्लियर नहीं है, देन आई डोंट थिंक यू कैन क्रिएट एनी मैजिक. यू कैन ऑलवेज रन अ शो, वो शो तो चलता रहेगा. बट गिवन आर कॉन्वर्सेशन कि यार हम कुछ डेल्टा क्रिएशन या फिर सिग्निफिकेंट चेंज की इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वाई द एंटरप्रेन्योर इज डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. That why should be larger than anything else. Now, if the why is good enough and strong enough, then the second most important thing is कि यार what gap are you filling? क्या आप ऐसा कर रहे हो उस मार्केट में जो आपको एक comparative edge, एक comparative advantage या कुछ ऐसा टूल या ऐसा एक्स फैक्टर देता है या ऐसी इनसाइट आपके पास जो मार्केट में किसी और के पास नहीं है. होता क्या ना नितिन, मैंने मैक्सिमम ये प्रॉब्लम देखी है सबके साथ. मोस्ट पीपल डोंट वांट टू गो थ्रू दैट ग्राइंड ऑफ सेइंग यार कि मेरे को 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने, इट कुड बी एनीथिंग. आई वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द व्हाई एंड देन आई वांट टू स्पेंड टाइम इन गेटिंग टू दैट गैप. वो शॉर्ट सर्किट करना चाहते हैं सब. वो शॉर्ट सर्किट क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज दैट इज वेयर द इंटायर फाउंडेशन लाइज एंड दैट इज वेयर द ग्रूलिंग वर्क इज. सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई है. मैंने तो कॉफी बना दिया, अब तो सब बना लो. ऐसे नहीं चलता. लेकिन राइट, you have to first and foremost understand the why and the market gap which you are uniquely positioned to fulfill. Every great founder will always tell you this, but the reality is that it is true. तीसरी बात, now that you have identified that why you are doing it and you identified these gaps and that perfect मतलब at least entry point कि मेरे को यहाँ खेलना है, the product is the most important thing after this. In the larger scheme of things, the product will be only maybe 5% if you ask me today. But initially, or abhi bhi, product is very, very critical. But a great product without distribution is nothing. चाहे वो content होए, चाहे वो coffee होए, चाहे वो banking services होए, चाहे कुछ भी हो फिर. Distribution के बिना anything is only as good as the need of the founders or their teams. मतलब distribution is key. अब तो बोला भी जाता है इनफैक्ट, आप अगर फर्स्ट टाइम फाउंडर हो, नॉर्मली व्हाट यू डू इज यू फोकस ऑन द प्रोडक्ट. Yeah. सेकंड टाइम फाउंडर focus normally on product and some sort of distribution. But the third time founder first focus on the distribution and then focus on the product. That's a good one. Yeah. It's a very valid point actually. मेरे केस में नहीं, मैं बोलूँगा या anything to do with food and beverage, I would not agree because आज आप रेस्टोरेंट अच्छा चलाते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉफ़ी चेन अच्छी खोल लोगे. ऑल्दो दे आर वेरी सिमिलर इंडस्ट्रीज, बट कंज्यूमर्स आर वेरी स्मार्ट टू स्निफ कि यार ये पर्पस है, सही है, नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, ट्रू है कि नहीं है, ये मिशन ट्रू है कि नहीं है. ये मैंने तो ये मानना है. देयर आर सो मेनी रेप्लिकेशंस ऑफ सक्सेस. कोई नहीं चलता, जो वही चलता है जो बहुत सोच समझ के एंट्री करता है. अगर आप आज देखोगे जियो का मॉडल, जियो और रिलायंस का मॉडल क्या है, आप सब बना लो, जब आप बना लोगे तब मैं आऊँगा. बट ये लोग नहीं समझते कि रिलायंस और जियो की कंपनीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज वो 10-10 साल काम करते हैं एक मॉडल पे यार. 10 years दे आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड. लोगों को लगता है कि ये आज शुरू कर रहा है, इसने रेप्लिकेट किया है. ऐसा नहीं. और ऐसे बहुत बिजनेसेस हैं. सो कैपिटल लेवरेज इज देयर. आई एम नॉट डाउटिंग कैपिटल लेवरेज, नाइदर एम आई डाउटिंग द लेवरेज ऑफ going through that ride or that grueling ride yourself. दोनों में अपना ही मजा है और अपना एक जरूरत है. बट अगर एक मेरे लिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए प्रोडक्ट, क्योंकि सक्सेस इज नॉट गारंटीड यार. 500 करोड़ का एग्जिट लेके आई नो पीपल हु आर स्पेंडिंग 2-3 years in getting to the next business. Success is not guaranteed. One category success, one model success, one business success cannot guarantee. So आपको process to follow करना चाहिए ideally. One is that why is very critical. Then the gap finding process कि क्यों, क्या price point, क्या distribution, क्या business model, क्या supply chain रहेगा, so on so forth. Then comes the product, a product or the service that has to be mastered. Then you build on the distribution. ये एक playbook मैं recommend करूँगा सबको, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं. आपने एक ना बीच में इंटरेस्टिंग बात बोली कि एक रेस्टोरेंट वाला ज़रूरी नहीं है कि अच्छी कॉफ़ी ब्रांड बना ले, राइट? विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग फॉर मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स, राइट? आपने गैप की बात की. हाउ डू वन आइडेंटिफाई गैप इन द मार्केट?
मतलब मैं अगर आज मान लो कॉफी ब्रांड शुरू करने वाला हूँ, अब मुझे कैसे समझ में आएगा यार कि ये गैप है, ये आइडेंटिफाई करना है. इज माई प्रीवियस बैकग्राउंड गोइंग टू हेल्प मी, और आई कैन विदाउट अ बैकग्राउंड इन कॉफी और फूड एंड बेवरेज कैन ऑल्सो डू इट? Yeah, anybody can do it. It's, I think, not about who can do it. Some people are better positioned because they come from the experience of the industry, but that is also many times counterproductive because you have baggage. Yeah. अगर आपने 10 साल फूड एंड बेवरेज में निकाले हैं तो देयर इज अ लॉट टू अनलर्न बिफोर यू स्टार्ट अ फूड एंड बेवरेज कंपनी. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इन माय टीम देयर विल बी पीपल हु हैव स्पेंट 10 इयर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन. वो छोटा नहीं सोच पाते. उनका यार जब तक 1 लाख आउटलेट नहीं पहुंचेंगे तब तक 1 लाख आउटलेट पहुंचना सीधा हमें. देयर आर पीपल इन प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं यार ये काम हमें तो पता ही नहीं है क्योंकि हमने कभी देखे ही नहीं होते हुए. एंड सो ऑन सो फोर्थ. देयर आर ट्रिमेंडस अमाउंट्स ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर यू कम फ्रॉम सम बैकग्राउंड और सम बैगेज ना, वो आपने क्योंकि वो यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100 योरसेल्फ. आप सीधे ही 100 पे गए हो या सीधे ही 1000 पे गए हो तो आपको वो समझ नहीं आएगा कभी भी. एंड हेंस many times some people are uniquely positioned to cater to some problems whereas some people are not. करने को कोई भी कर सकता है अगर उसमें, मेरे हिसाब से, अगेन मेरा इसमें बड़ा सिंपल, आई डोंट लाइक टू कॉम्प्लिकेट स्टफ, मेरा बहुत सिंपल है. एनीबडी हु इज अटैकिंग एनी प्रॉब्लम, नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग, no matter what kind of business they are doing, what kind of leadership they want to get into, what kind of a company they want to get into, groundwork और जो एक ग्राउंड की रियलिटी है, प्रैक्टिकल नॉलेज एट द ग्राउंड लेवल इज द की. चाहे आप सेल्स कर रहे हो, चाहे आप कॉफी बना रहे हो, चाहे आप लॉन्ड्री का कोई बिजनेस खोल रहे हो, चाहे आप कबाड़ी का कोई बिजनेस खोल रहे हो, आपने जब तक जाके ग्राउंड पे कंज्यूमर की नीड को और कंज्यूमर की पल्स को नहीं समझाना, और सप्लाई चेन की पल्स को, वेंडर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में कौन कौन इन्वॉल्व है, कैसे लोग ट्रीट करते हैं बिजनेस की, उनकी पल्स क्या है. कभी भी ना किसी की पल्स बिजनेस की आपको उससे मिले बिना 3, 4, 5 बारी मिले बिना नहीं समझ आती. उसको क्या चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ अ प्लांटेशन ओनर और अ डिस्ट्रीब्यूटर और अ रिटेलर टू वर्क विद मी. इट इज बियॉन्ड कॉफी, इट इज नॉट अबाउट कॉफी फॉर देम. उसकी नीड समझना जरूरी है. इट कुड बी कॉफी, इट कुड बी टी, टुमारो यू आर मेकिंग बैटरीज, ही विल बाय इट. अगर आप उनकी नीड समझ गए हो तो. सो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, गेट टू द ग्राउंड लेवल. मोस्ट पीपल, इनफैक्ट मैं फॉर यू नो उसमें मे बी लॉट ऑफ पीपल वोंट लाइक मी फॉर सेइंग दिस, बट many VC backed companies today, they have founders who don't want to do the hard work. They don't want to do the grueling work themselves. And in the long term, not in the short term maybe, but in the long term, I don't see them as very successful businesses. They have not gone through the process. The process is where the madness is, and where also the true honor of building a company is. मैं इसी का एग्जांपल बताता हूँ. ठीक है, सो मेरे ऑब्वियसली लाइक बीइंग इन दिस स्पेस, नेटवर्क थोड़ा बहुत तो बन ही जाता है, राइट. मेरे को 2-3 लोगों ने बोला कि यार तू यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है ना, हमें तो ये आता है, हम कर देंगे तेरा सारा कुछ सेटअप. तो माई आंसर टू देम वॉज अभी नहीं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दिस ऑन माई ओन, टू सी 0 to 1 का जो ये यूट्यूब का प्रोसेस है वो क्या है. Correct. Once I get to know this, I can hire anyone to scale it. Yeah. It doesn't matter. But unless I understand the pulse of this YouTube, I'll not really want anyone to help me on that. Correct. मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बेशक 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएंगे, but at least I'll learn this as a challenge कि यार ये कैसे ग्रो होता है. वो मजा ही उसी चीज का. I think entrepreneurs only do this because they want to go through that process. But यार मैं नितिन बता रहा हूँ ना, मेरे को नहीं भी करना ना, मुझे करना चाहिए, मुझे करना पड़ेगा. Even if I don't like some parts of doing a business, यार as an entrepreneur sometimes marketing is your core interest area, या operations is your core interest area, finance is your core interest area, sales is your core interest area, या tech is your interest area, कुछ भी हो सकता है. But यार मुझे करना सब पड़ेगा ही. That is the hard reality. At least I should have some bit of understanding of everything, if not complete understanding of everything, because even if I don't like it, I will have to do it to be able to delegate well.
एग्जैक्टली. मैंने अगर कुछ काम किया ही नहीं आज तक, मैंने खुद ग्राउंड लेवल पे जाके रिटेलर से या स्टोर से कभी साइन अप किए ही नहीं, मैंने कभी शेल्फ पे प्लेसमेंट करी ही नहीं खुद, अगर हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अनरीजनेबल रिजल्ट्स फ्रॉम माय सेल्स ऑफिसर और गाइड देम बेटर? बिल्कुल. आपको गाइड करने के लिए यू शुड बी एबल टू हैव एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट योरसेल्फ. ट्रू. तो और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं. हाँ, बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें आप मान लो दीज आर कोर स्किल सेट्स. फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी नहीं आती आपको, बैठ के सीखने, बेसिक सीखने की कोशिश ज़रूर करो. टेक नहीं आता, बेसिक्स ज़रूर सीखने की कोशिश करो. या फिर आपको सप्लाई चेन नहीं समझ आता, एंड दैट इज़ वेयर द डेल्टा इज यार. एनीथिंग एट टुडे आई फील एनी बिजनेस कैन बी रेप्लिकेटेड any day, any category, go to any category. 99% of the FMCG guys in India will tell you एक फैक्ट्री में माल बना रहे हैं सबके सब. क्या अंतर है? अंतर ही ये है कि टीम्स, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द माइंडसेट, ये अंतर है मेन. पूरी सप्लाई चेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है. और आपने ना एक बात बोली कि ग्राउंड वर्क, थोड़ा सा अगर 1 मिनट लेके अगर आप बताओ कि यार जब मैंने रेज कॉफ़ी स्टार्ट की तो मैंने ये ग्राउंड वर्क किया, वो ग्राउंड वर्क आपने किया कैसे, सो दैट पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ सिमिलर एनीथिंग इन द स्पेस और परहैप्स फाइंड कोरिलेशन कि यार मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे भी ये ग्राउंड वर्क इस तरीके से अपने बिजनेस में करना है. तो हाउ डिड यू इवैल्यूएटेड द नीड? यार सबसे पहले तो बिजनेस, कोई भी बिजनेस समझने के लिए आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको कोई रोड पे चलते फिरते नहीं बताएगा, आपको बैठना पड़ता है स्टेक होल्डर्स के साथ टू अंडरस्टैंड वेयर द मार्केट इज गोइंग, वेयर द कैटेगरी इज गोइंग. उसमें यार इंपॉर्टेंट जो मैंने किया था, सबसे पहले सप्लाई चेन में वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्लांटेशन ओनर्स, कॉफी ग्रोअर्स, इनके साथ जाके समझा प्राइसिंग कैसे चलती है, सीजनैलिटी कैसे आती है, रिस्क क्या है बिजनेस में, मार्जिन प्रोफाइल कैसी है, इनकी मार्जिन प्रोफाइल कैसी है, हमारी कैसी हो सकती है, और आज ये है तो कल स्केल पे कैसे हो सकती है, और अगर स्केल नहीं आता तो क्या हो सकता है. ऑल ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस एंड मेंटल मॉडल्स प्लस एक्सेल शीट वर्किंग्स हैव टू बी डन. दूसरा, आज आपको प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी बना तो पड़ा तो है नहीं कि मार्केट में, या तो आप ट्रेडर हो, अगर आप कुछ क्रिएट करना है या तो आप ट्रेड कर रहे हो, लिया दिया, कुछ नहीं करना. लेने देने वाले में भी चीज़ में आपको उसकी इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेंगे. आप समझ, हमारे केस में वी हैड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट आउट ऑफ थिन एयर, नथिंग वाज एग्जिस्टिंग, सो यू हैव टू गो एंड टॉक टू एवरी स्मॉल पार्ट ओनर. सो हमारे केस में जार्स हैं, सील कैप्स हैं, जस्ट कैप्स हैं, देन सील्स हैं, देन पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग, इनर पैकेजिंग, प्रोडक्ट इटसेल्फ, और प्रोडक्ट के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं. वी हैव 40 वेंडर्स इन वन प्रोडक्ट, एंड देन देयर आर प्राइमरी 3 वेंडर्स, बट देन देयर आर अदर वेंडर्स आल्सो. सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वेंडर्स के साथ बैठना पड़ेगा. कोई वेट नहीं कर रहा आपके लिए, आप आओगे, आप तो जीरो हो अभी, हु विल गिव यू टाइम. आपको उनसे टाइम लेना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उनके साथ जाके, उनको अपना बनाना पड़ेगा, उनको जाके ये समझाना पड़ेगा कि व्हाट विल यू डू फॉर देम, व्हाई शुड दे पार्टनर विद यू, व्हाई शुड दे इवन गिव यू स्टॉक ऑन क्रेडिट और समथिंग ऑन क्रेडिट इन द फर्स्ट प्लेस. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मैं जैसे I remember I took every week, I took 1-day trip to Tilak Bazaar and Chavdi Bazaar for almost 6 months. जहाँ पे अब जब भी आप जाओगे वहाँ पे, तो जहाँ से मैं जाता था मुझे 2 घंटे लगते थे जाने में, 2 घंटे आने में. आप जब भी वहाँ जाओगे, आपको एक दुकान में वहाँ पे, क्योंकि होलसेलर्स बैठते हैं सारे, एंड दे हैव दे आर बुकिंग ऑर्डर्स वर्थ करोड़ इन अ सिंगल डे. उन लोगों को वहाँ पे बैठ के उनसे टाइम लेना ही एक अलग ही जीत है. Once you prove it to them, then तो सब कुछ हो जाता है. Then तो they will come and work with you. They will come and greet you. It's the power shift that happens when you create something for them. So यार ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत हैं. टीम, आपकी टीम भी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, राइट? आपकी टीम में टू गिव देम कॉन्फिडेंस, वो भी ग्राउंड वर्क है. टू गिव देम द कॉन्फिडेंस दैट यू आर बिल्डिंग समथिंग दैट विल वर्क आउट इन द फ्यूचर, एंड दे विल बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी एंड द पार्ट ऑफ दैट डिलाइट. When a company grows, they were a part of that 0 to 1, 1 to 10 journey, or 10 to 100 journey. तो ये सब चीज़ें हैं. मतलब एक एंटरप्रेन्योर का काम ही ऑर्केस्ट्रेशन अल्टीमेटली, राइट? बट वो ऑर्केस्ट्रेशन तभी कर सकते हैं जब खुद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ABC जानते हो अच्छे से. करेक्ट. इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था, अगर कुछ याद है?
यार इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो बहुत था मेरा, क्योंकि द कंपनी वाज कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड फॉर 2 years. So initial investment was a lot into my travel, in doing a lot of mistakes. Team. So जो मेरी team थी around 10 odd people, that team was my team from my early days of Poster Gully. योर प्रीवियस कंपनी. My previous company. तो वो 2013-14 से मेरे पास थे लोग, और I did not want to let them go. तो without any revenues we were still having them. तो एक manpower cost थी. So I think close to about 1 crore was spent in about 2 years. And in fact, I had almost run out of money when I said कि अब करना ही पड़ेगा शुरू इसको. Have to launch. So in January of 2019, we started selling commercially, but we started building it in 2017 December and Jan of 2018. इंटरेस्टिंग. बीच में आपने ना आधी सप्लाई चेन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं, राइट? अभी अगर हमें इस पूरी कॉफ़ी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन के बारे में बात करनी हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि यार ये स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, हर एक लेवल पे क्या हमारा मार्जिन होता है या क्या इंटरेस्टिंग चैलेंजेस होते हैं? यार बेसिकली कॉफी इज अ फ्रूट. इट्स अ चेरी आप बोल सकते हो, बट इट्स बेसिकली इट कम्स फ्रॉम दिस प्लांटेशंस जहाँ पे फ्रूट उगते हैं, देन इट्स अ सीड इन दैट फ्रूट, द कॉफी ये बेरी. पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ होती है? यार इंडिया में लार्जली साउथ में है, बट ईस्ट में भी ग्रो होता है. हाई क्वालिटी अरेबिका इज ग्रोन इन ईस्ट. सो बट लार्जली इट इज फोकस्ड इन कर्नाटका, आंध्रा एंड ऑल दोज एरियाज. बट डू यू ओनली फोकस ऑन इंडियन इम्पोर्ट और इंडिया से सोर्सिंग, या बाहर से भी करते हो? यार हम पहले करते थे, वी यूज्ड टू सोर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया आल्सो व्हेन वी स्टार्टेड. ओके. बट टुडे वी सोर्स इट प्राइमरीली फ्रॉम इंडिया. अच्छा. व्हाई इज दैट शिफ्ट? यार कोविड में तो शिफ्ट करना पड़ा था. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. बट व्हेन वी स्टार्टेड वी वर फोकस्ड ऑन अ वेरी प्रीमियम ऑफरिंग टू द कस्टमर. So that is why we started doing that. But then we shifted gears during COVID. We created a lot of unique blends. We explored the Indian market at depth. And then we realized that there are replications that we can do of. Okay, Indian coffee is exceptional. Indian coffee is very good. India is the 6th largest exporter of coffee, if I'm not wrong. 6th or 7th largest exporter. I think 6th, 7th production है, 6th export है, या interchangeable. बट यू इमेजिन कि इतनी कॉफ़ी जाती कहाँ थी? इंडिया में तो कंज्यूम हो नहीं रही थी इतने साल से. इट वाज ऑल बीइंग एक्सपोर्टेड, एंड ऑल द हाई क्वालिटी कॉफ़ी वाज बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया. तो यार प्लांटेशंस होती हैं, फार्मिंग होती है, इट्स लाइक एनी अदर एग्रीकल्चरल क्रॉप. और उसके बाद जैसे गेहूं वगैरह हम लेते हैं. यस, तो ये क्या है, इट नीड्स सम हाइट, इट नीड्स सम ऑल्टीट्यूड, एंड इसको ग्रो किया जाता है विद अदर क्रॉप्स ऑल्सो, लाइक ब्लैक पेपर फॉर एग्जाम्पल. अच्छा. स्पाइसेस के साथ हो गया, तो यू नो सम अदर फ्रूट्स ऑल्सो समटाइम्स. बट डिपेंड्स ऑन द प्लांटेशन ओनर्स एंड जस्ट द फार्मिंग कम्युनिटी, उनको कैसे करना है. बट प्राइमरीली कॉफ़ी का एल्टीट्यूड इज नीडेड. इट नीड्स अ वेरी, बहुत ही डिफिकल्ट क्रॉप है उगाने के लिए. सीजनैलिटी भी होती है प्रोडक्शन में कि यार इस टाइम पे ज्यादा आउटपुट आता है, जैसे वीट और गेहूं. यस, ऑफ कोर्स यार, तो सीजनैलिटी तो है ही है. बट बियॉन्ड दैट इट वेस्टेज काफ़ी होती है कॉफ़ी प्रोडक्शन में. ओके. तो कॉफ़ी की जो बीन्स होती है वो ग्रीन बीन होती है, वो ब्राउन नहीं होती है, जो बहुत लोगों को नहीं पता. वो ग्रीन बीन होती है विच इज़ जिसको ड्राई किया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर उसकी सॉर्टिंग की जाती है. उसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बट प्राइमरीली एक ग्रीन बीन होती है, उसको फिर रोस्ट किया जाता है. वो रोस्टर्स भी बल्क स्केल के रोस्टर्स होते हैं या फिर छोटे रोस्टर्स हो सकते हैं. बट जो ब्राउन कॉफ़ी बीन है वो वैसी उगती नहीं है. बहुत लोगों को पता ही नहीं है, मिसकंसेप्शन रहती है कि वो वैसे उगती है. वो वैसे नहीं उगती है. और फिर उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग करी जाती है टू मेक रोस्टेड की. उसकी जो ग्राइंडिंग करते हैं उससे आपका इनसॉल्युबल कॉफ़ी निकलती है. अच्छा. द इनसॉल्युबल कॉफ़ी इज बेसिकली, वो सॉल्युबल नहीं होती, वो पानी में मिक्स नहीं हो सकती. अच्छा. तो इनसॉल्युबल कॉफ़ी के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए होती है. ओके. यू नीड इक्विपमेंट टू ड्रिंक इनसॉल्युबल कॉफ़ी, जो मशीन से कॉफ़ी निकलती है, या फिर आप फ्रेंच प्रेस यूज़ करते हो या एट होम इक्विपमेंट यूज़ करते हो, तो वो आपकी इनसॉल्युबल कॉफ़ी होती है. इफ यू यूज एनी अदर इक्विपमेंट एट होम, शॉट्स आते हैं नेस्प्रेसो वाले इस टाइप नहीं के, यार, या हाँ, आपके तो रेज वो कॉफी ग्राउंड, के शॉट्स हैं. वो ग्राउंड, वो सब. सो
सो हमारा तो है, वी आर लार्जली सॉल्युबल कॉफी प्लेयर. अच्छा. वी हैव अदर इंटरेस्ट ऑल्सो, बट दैट आर लार्जली कंस्टिट्यूशनल और होरेका को हम सप्लाई करते हैं. समझ गया. बट जो आपका मशीन्स पे जो मतलब जहाँ पे भी मशीन्स हैवी ड्रिंकर्स हैं, दोज कुड बी pod machine, those could be at home equipment machines using bar pressure. वो सब सॉल्युबल होती हैं. वो सब इनसॉल्युबल कॉफी है, वो सब ग्राउंड कॉफी होती है. एंड देन द कॉफी बिकम सॉल्युबल वंस यू टेक इट थ्रू 2-3 प्रोसेसेस. तो उसके बाद सॉल्युबल बनती है कॉफी, एंड देन यू बेसिकली पैकेज इट एंड देन यू कैन मिक्स इट विद वाटर. तो अभी आपके पास किस फॉर्म में आती है कॉफी? यार हमारे पास तो वेरियस फॉर्मेट्स में आती है कॉफी, बिकॉज जो source ऑल करके आती द कैटेगरीज दैट वी डू, उसकी सप्लाई चेन्स डिफरेंट है अच्छा. सबकी. सो इन सम फॉर्मेट्स वी गेट द ग्राउंड कॉफी, इन सम फॉर्मेट्स वी गेट द सॉल्युबल कॉफी आल्सो. सो इट डिपेंड्स. Depend इट on the डिपेंड्स ऑन द SKU. नीड ऑफ द आउटकम ऑफ द अच्छा, प्रोडक्ट. अच्छा. उसकी नीड क्या है, उसकी मार्केट की पोजिशनिंग क्या है, उसकी मार्जिन प्रोफाइल मैटर करती है हमें बहुत, बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली सेल इट टू द कंज्यूमर्स. राइट. So, are there enough margins to service the trade, service the customer well enough? एंड उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट पे सप्लाई चेन के एंटर करते हैं. और इससे भी तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ना कि पूरे प्रोसेस में प्रोप्राइटरी आपका क्या है, राइट? किस स्टेज पे आपने अपना वो मैजिक फॉर्मूला लगाया है जिससे इट बिकम्स अ रेज कॉफी. अदरवाइज कॉफी प्लांटेशन तो सब करते हैं, राइट? बट व्हेन एंड व्हाट यू डू डिफाइंस द टेस्ट, डिफाइंस द क्वालिटी, डिफाइंस द प्रोसेस. वो मैजिक जो आप करते हो कौन सी स्टेज पे नॉर्मली वो होता है या वो पॉसिबल होता है? यार हमारे केस में 2 स्टेजेस हैं अगर मैं बताऊं. एक तो कोई भी आप एक बारी कॉफी को साइड पे लगाते हैं, कोई भी आप बढ़िया खाना बनाओगे कभी भी, कोई भी आप रेसिपी बनाओ अच्छी, 2 चीजें उसमें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं. एक तो ऑब्वियसली द रेसिपी इटसेल्फ, और जो एक थोड़ा सा ऑफन ओवरलुक्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो इंग्रेडिएंट्स का होता है. अगर आपने एक जबरदस्त पास्ता बनाया सेम रेसिपी के साथ, और मतलब आपने पास्ता बनाया सेम रेसिपी के साथ जो कोई और भी बना रहा है, बट द इंग्रेडिएंट्स आर बेटर और द क्वालिटी सोर्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर बेटर, द इवन विद द सेम रेसिपी द आउटकम विल बी वेरी डिफरेंट. जो आप इटली में पास्ता खाओगे और यहाँ इंडिया में खाओगे बहुत फ़र्क होता है, बिकॉज वो क्या है, पास्ता भी सुबह बनता है जो आपको दोपहर में सर्व हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो सप्लाई चेन्स में भी, फूड में एंड एफएमसीजी में भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने सोर्सिंग कब करी है, टाइम फ्रॉम सोर्सिंग टू एक्चुअल प्रोडक्शन एंड देन टू केटरिंग टू द कंज्यूमर, दैट ऑल्सो रियली मैटर्स. सो ऑल ऑफ दिस रियली क्रिटिकली मैटर्स. सो हमारे लिए 2 चीज़ों में डेल्टा क्रिएट होता है. एक तो इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सिंग में है, दैट इज वेयर द डेल्टा इज क्रिएटेड. द सेकंड इज ऑब्वियसली द रेसिपीज इटसेल्फ. रेसिपीज तो है ही है. रेसिपीज में हम फॉर एग्जाम्पल वी डू फंक्शनल फ्लेवर्ड कॉफ़ी, तो उसमें कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स हैं, लेयरिंग है फ्लेवर्स में. इट्स नॉट अ सिंपल यूनी लेयर्ड फ्लेवर. वो जो एडिक्शन है रेज कॉफ़ी का जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को हो रखा है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स जो आपके ब्रेन ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए. एंड बिकॉज इट इज सो डिफरेंशिएटेड टू योर पैलेट, इंक्लूडिंग द माउथ फील, बॉडी, वो सब अंडरलाइन टोन्स हैं. कॉमन एवरेज कंज्यूमर को कुछ समझ नहीं आता. कॉमन एवरेज कंज्यूमर के लिए यार 2 चीजें हैं, सेंसरीज विच इज द टेस्ट एंड द अरोमा. इन आर केस द थर्ड इज द किक. हाउ स्ट्रॉन्ग इज द कैफीन किक, हाउ रियल इट इज, हाउ लॉन्ग लास्टिंग इट इज, एंड डज इट गिव मी अ क्रैश और नॉट. मुझे कॉफी का किक इतना स्मूथ है कि कॉफी पीने के 15 मिनट बाद से लेके 2 घंटे तक my adenosine receptors are hooked and I am doing my job and the coffee did its work for me. So ये दोनों processes, ये दोनों चीजों को combine करने के लिए we need it. We need the sensories to be in place and also the X factor to work for us. Okay, तो सप्लाई चेन की काफ़ी हमने डिस्कशन की, मैजिक कहाँ पे क्रिएट होता है वो हमने समझा, राइट? अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए, हाउ डू यू प्लान योर SKUs? कि यार ये प्रोडक्ट बनाना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं. अब आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यार वो सेंसरी जो हमारे को कस्टमर को देनी है, वो यूनिक हिट जो बोलते हैं, किक जो बोलते हैं, 2 घंटे तक रहे. हाउ डू यू प्लान दैट कि यार ये करने से, ये वाला फ्लेवर लाने से ये चलेगा,
वो फिगर आउट कैसे करते हो? यार दो चीज़ें हैं इसमें. एक तो ये है कि योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को हाउ डू यू वांट टू क्रिएट डेप्थ इन योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो. मतलब आप मान लो आप नट्स में हो, आपको कौन सा नया नट लॉन्च करना चाहिए या कौन सा नया नट्स में फ्लेवर लॉन्च करना चाहिए, राइट? दैट्स वन क्वेश्चन. द अदर इज why not do spices when you're doing nuts, example. And spices में क्या करना चाहिए? So there are two different paths that one has to take. It's also to do a lot with the mindset of the entrepreneur and the team कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं. मेरे लिए, मेरे लेंस से sharply targeted brands often do way better in the long run than very spread out brands that do not mean something specific to a certain set of consumers. If you do too many things, then maybe you are not known for anything, but you do too many things, which could be good in the short term, which could give you that, for कुछ भी हो सकता है, सर्वाइवल के लिए हो सकता है या रेवेन्यूज के लिए हो सकता है या जस्ट इट कुड बी एनीथिंग. बट और वो माइंडसेट भी हो सकता है फाउंडर का, क्या नहीं है मुझे तो 100 SKUs चलाने हैं. सो मेरा लेंस यार, मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है कि शार्पली टारगेटेड प्रोडक्ट्स, उसकी एक पूरा ब्लूप्रिंट है कि स्टार्ट्स विद द नीड ऑफ द कंज्यूमर. कस्टमर की नीड क्या है, अगर नीड है तो कितनी डिटेल्ड नीड वो मैं समझ सकता हूँ. क्या फ्लेवर हो, क्या फॉर्म फैक्टर हो, क्या पैक साइज हो, क्या डिलीवरी टेक्निक हो, कौन सी ज्योग्राफी में लॉन्च हो, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होएगा. ये सब चीज़ें एक तो आपका इंस्टिंक्टिव सेल्फ बताता है आपको, विच इज़ योर टीम, विच इज़ योर ईयर्स एंड आइज इन द मार्केट. द सेकेंड इज डेटा, ऑब्वियसली. बट इन दिस केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइमरी रिसर्च. Talking to the consumers who are going to be your actual customers. Going to be or existing? Existing, दोनों. मतलब existing customers will be ideally your also your जो fans हैं आपके brand के, वो आपका सबसे पहले कुछ भी आप नया launch करते हो, सबसे पहले वो jump करके खरीदते हैं because they're fans. So all of these customers will be your existing customers ideally, but they will give you a window to what you are thinking in a very different mindset. So ये ब्लूप्रिंट फॉलो किया जाता है मेरे एंड से. बट वी आर वेरी डिफरेंट यार. मतलब मैंने अपनी जो रेडी टू ड्रिंक लॉन्च करी है अभी इस सीजन में, दैट रेडी टू ड्रिंक आई हैव वर्कड ऑन इट फॉर 4 years. पकाते रहो. मतलब मुझे क्या है, आई वांट टू पकाओ एन आइडिया एंड फर्स्टली with my team go to the market, take that time to do the research. Once there is enough clarity and conviction, then we want to launch it. So हम ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं where we take enough time. तो do you do sampling at this point कि आप कुछ एक बनाया? Of course. Sampling की? Of course. But sampling के जो होते हैं वो controlled environment में करते हैं. Exactly. Sampling का क्या होता है कि यार बहुत बारी ना you don't want to get feedback from somebody who's not going to be your customer. अगर मैं कॉफ़ी शुरू कर रहा था और मैं सिर्फ अपनी आंटी से पूछता या अपनी मॉम से पूछता कि यार कॉफ़ी, वो तो बोलते हैं यार चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीता कौन है. तो कभी कॉफ़ी बनती ना, कैटेगरी बनती ना, हम भी कभी वी वुडंट हैव एंटर्ड द कैटेगरी. सो बायस्ड सैम्पलिंग एंड डेटा फाइंडिंग्स आर शुड बी अवॉइडेड. वो बहुत बड़ा एक रीज़न है जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं यार कि हमें करना है कि नहीं. बिकॉज आपकी यू हैव टू फाइंड द राइट ऑडियंस फॉर द सैम्पलिंग्स ऑल्सो, एंड देन इट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट where influence is not setting in. And to random strangers, because they are the ones who will give you critical feedback. Yes. So very, very critical. You have to get that pool of customers, and then you have to do open sampling or vox pop sampling जिसको बोलते हो आप, वो भी कर सकते हो, जहाँ पे आप randomly you are finding people, either you have put up something or you get a database and then you reach out to them who have not actually engaged with your brand ever before. उन लोगों से unbiased feedback और बहुत बढ़िया feedback मिलता है. उनसे पूछो कि ये ट्राई करो और ट्राई करने के बाद बताओ
कितने में खरीद सकते हो? डू यू ऑल्सो डू काइंड ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी? सो जब आप कोई भी सैम्पलिंग करते हो जिसपे आपको फीडबैक चाहिए न्यू लॉन्च के ऊपर, देयर इज एन एंटायर चेकलिस्ट जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए आइडियली. क्या चेकलिस्ट है वो? यार चेकलिस्ट में विच वी डिस्कस्ड राइट, सबसे पहले अपीयरेंस, रैंक द अपीयरेंस, रैंक द फॉर्म फैक्टर, रैंक द टेस्ट, अरोमा, माउथ फील, अच्छा. बॉडी कैसी लगी आपको, तो आप समझाते हो कि क्या है बॉडी, डिलिशियसनेस पे कैसा लगा, ओवरऑल रैंकिंग्स कैसी लगी, प्राइसिंग, व्हाट वुड यू बी विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दिस, उसकी रेंज दी जाती है. देयर आर ऑल अदर क्वेश्चंस आल्सो जहाँ पे आप चैनल के ऊपर भी पूछते हैं बहुत बारी के अगर आप कोई प्रोडक्ट इम्पल्स में मिलेगा, इम्पल्स मार्केट में, तो आप ज़्यादा वुड यू बी मोर इंटरेस्टेड टू बाय इट let's say over the counter at a retail outlet or on Amazon. काफी अच्छी खासी चेकलिस्ट होती है बट वो कंट्रोल्ड होती है. इट इज नॉट डन टू रैंडम पीपल. इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, नॉर्मली व्हेन यू ऑलरेडी नो अ ब्रांड you will go and search them on Amazon and buy it. Of course. Right? Of course. But you will not buy something out of the blue if you are not sure about either a category or a brand. वहाँ पे आपको, और दूसरा एक चीज़ ये आ जाती है, मतलब मेरा ये पर्सनल थॉट है, ओवर द काउंटर यू विल नॉट बाय समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. एम आई राइट और रॉन्ग इन दैट? Well, it depends, यार, but mostly yes. It depends where you are shopping, but mostly yes. यार, so आप समझो कि फैशन जहाँ पे आप इजीली कुछ नहीं पसंद आया रिटर्न कर सकते हो अगले दिन, वहां पे इतना बॉयंसी होता है, वहां पे कंज्यूमर्स नहीं करना चाहते, जबकि आप खरीद के चीज रिटर्न कर सकते हो, पहन के मे बी एक दिन पहन के भी आ जाओ, फिर भी अगले दिन रिटर्न कर देते हैं लोग. फूड, जो इंजेस्टिंग समथिंग, यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग समथिंग, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी टू क्रैक, especially in the packaged format, and a category like coffee, which is very large. It's a 14,000 crore market. But why it is difficult is to get people to become fans and loyal customers. Hence, that is where the value is unlocked of any food and beverage company. At least, मैं food and beverage के लिए बोलूँगा बहुत ज़्यादा, because in India आप माल नहीं ठोक सकते फूड एंड बेवरेज का. जब तक कंज्यूमर को नहीं चाहिए, जब तक कंज्यूमर क्लियर नहीं है अपनी चॉइस को लेके, यू कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट और यू कैन नॉट बिकम अ हाउस होल्ड ब्रांड. एंड दैट इज व्हाई मोस्ट एक्चुअली वेरी लार्ज पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज इन द कंट्री, वो सब जो मल्टीपल्स पे एफएमसीजी कंपनीज ट्रेड करती है जिसमें स्ट्रॉन्ग फूड पोर्टफोलियो है, सबसे बढ़िया है. क्योंकि वहाँ टू बिल्ड अ ब्रांड इट टेक्स मे बी 10 years. To dethrone a brand, it will take 20 years. Because the loyalty is so high. Right. And such is not the case with something like fashion, for example, or something with other categories. Right. Durables, decors, इतना नहीं होता उसमें. एक आपने ना बात बोली थी कि 4 साल लग गए मुझे ये एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में, जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आप बोल रहे थे. एंड यू टोल्ड मी कि यार हम चेकलिस्ट लेते हैं, उसको बार बार रीटरेट करते हैं. डिड यू, व्हेन यू स्टार्टेड दैट 4 year वाला जो प्रोडक्ट था, जब आपने स्टार्ट किया उसकी रैंकिंग लो थी, धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव होती गई, क्या ये पैटर्न था उसमें? यार नॉट जस्ट दैट, पता है बहुत बारी क्या होता है कि दिस व्हेन आई स्टार्टेड डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट, द ओनली फैक्ट्री इन नॉर्थ इंडिया दैट वाज एबल टू डू इट, बिकॉज इट्स अ डेयरी प्रोडक्ट, वी आर नॉट डूइंग डेयरी मैन्युफैक्चरिंग आवरसेल्व्स. सो वो जो डेयरी का प्रोडक्ट था वो एक फैक्ट्री बना सकती थी जिस ग्लास फॉर्मेट में हमें चाहिए था. तो रेसिपी फाइनलाइज करी, एवरीथिंग, वी वर जस्ट अबाउट टू डू इट, कोविड हैपेंड. देन व्हाट बिकेम इंपॉर्टेंट वाज क्या चैनल ही बंद होगा जहाँ बेचना था इसको, तो प्रोडक्ट को बेटर करते हैं. तो हमने फिर 1.5-2 साल प्रोडक्ट बेटर किया बिफोर, बिकॉज दैट प्रोडक्ट वाज अ हार्डकोर ऑफलाइन सेल्स प्रोडक्ट. सो it is to do with multiple factors always. There is not always one reason, but recipe finalization या फिर recipe improvement, product improvement it should not ideally take that long if you are convinced about the category or the subcategory. हमारे केस में दोनों thesis parallelly बन रही थी. thesis बनाना भी बड़ा जरूरी है ना यार. Just because कोई और कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, ये मेरी, that's not how I work. Correct.
just because we are setting our own path, we are building a company or brand. और जब आप ये करते हो ना, it pass that energy passes on to the consumers कि यार ये कुछ अलग ही कर रहे हैं लोग, क्योंकि they are not copying anyone, they are not following anyone's path. हमारे कुछ competitors हैं, वो हमें कॉपी करने में लगे रह गए बस. उनको ये समझ नहीं आया कि when we entered the market, they said यार instant coffee में how will you ever create a market? Yeah. There are behemoths sitting in that category. Today those are the same people who are trying to sell instant coffee, and their positioning as completely, they don't know what they are, they don't know who they are. वो लोग कुछ करते थे, कुछ और करने लग गए, फिर कुछ और बन गए, but they're copying their, but they're always behind you because they are not following, they don't have a mind of their own. And the consumer is very smart. Every consumer, especially the young consumer of the country, is super smart. They will see through your lies and they will see through your hollowness. इस पर एक लास्ट आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, इंटायर सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, विच इज़ वेरी क्रिटिकल. लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो कि जब हम कोई कॉफ़ी ऐसे प्रोडक्ट रिलेटेड FMCG बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, स्पेशली अगर मैं इस कैटेगरी के अंदर बात करूं, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइसेंसेस डू वी नीड? आर देयर एनी स्पेशल लाइसेंस रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट? यार आपको कुछ भी फूड में करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द FSSAI licenses, which is the FSSAI licenses. There are multiple categories in that. There is the wholesaler, there's the retailer, there's the manufacturer, there's the supplier license also, and then there are categories within that. अच्छा. And then there are the time frames within that. 1 year, 3 year, 5 years, कुछ है ऐसे exactly नहीं मुझे याद आ रहा. उतने ड्यूरेशन के लिए आपको मिलेगा वो. उतने ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, एंड रीपैकिंग का भी लाइसेंस है उसमें. सो देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज विद इन द इंटायर बुके ऑफ FSSAI. सबसे पहले तो वो चीज़ है. उसके बाद फैक्ट्री लाइसेंस इफ यू आर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री. If not, then you need the primary basic licenses of starting a company, which is incorporations, GST, and so on and so forth. Right. But for doing anything in food, distribution, wholesale, packing, manufacturing, retail, सब में आपको लाइसेंस लगता है. which is the FSSAI license. Which is the FSSAI license. उसको लेना कितना मुश्किल होता है? यार लेना मुश्किल, थैंकफुली गवर्नमेंट अब मुश्किल कर रही है, पहले इतना नहीं होता था. थैंकफुली इट इज बिकमिंग मोर स्ट्रिंजेंट. मुश्किल नहीं बोलूंगा मैं, स्ट्रिंजेंट हो रहा है, विच इज वेरी 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 गुड, बिकॉज इंडिया हैज अ फूड प्रॉब्लम. इंडिया हैज अ मैसिव फूड प्रॉब्लम. व्हाई आर द मिठाईज बीइंग सोल्ड ओवर द काउंटर्स डू नॉट हैव FSSAI licenses? Right. People get sick, people are in so much trouble because it's not regulated. Food in India is largely unregulated. Right. Especially the QSR formats, prepared food जो बन रहा है, उस फूड को क्यों रेगुलेट नहीं किया जाता? और क्योंकि वो इंडिया की, यार इंडिया इज व्हाट इट इज बिकॉज ऑफ द यंग कंज्यूमर्स. दे कैनॉट बी ईटिंग food that is unhygienic or so high in sugar, so high in so many other problematic areas, so high in fat. और क्यों नहीं बेसिक कैलोरी काउंटर हर एक डब्बे पे दिया जाता है, चाहे उसकी शेल्फ लाइफ एक ही दिन क्यों ना हो. सो अभी गवर्नमेंट ने फॉस्कॉस लॉन्च करा है, विच इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें FSSAI की सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेट हो रही है. बट इट इज हैपनिंग नाउ. नाउ द गवर्नमेंट इज and the department is now cracking down, and it's a good start. But it will become more and more stringent in the future, which will be only better for every shareholder every stakeholder in the ecosystem, including brand owners and everybody to do anything with food. एक लास्ट और क्वेश्चन आ गया, सॉरी. शेल्फ लाइफ की बात की आपने, राइट? वांटेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली हाउ इज शेल्फ लाइफ प्लेइंग अ रोल इन योर एंटायर ग्रोथ? Is that a critical bottleneck or a challenge? ऐसा कुछ? शेल्फ लाइफ तो एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है. शेल्फ लाइफ पैकेज कैटेगरी में शेल्फ लाइफ के बिना धंधा बनाना बहुत मुश्किल है. बट आपके पास चैनल पे डिपेंड करता है, आपका चैनल ऑफ सेल्स क्या है. अगर मैं क्लाउड किचन में बेच रहा हूँ कुछ भी, तो मे बी विद इवन 24 आवर शेल्फ लाइफ आई कैन ऑपरेट, राइट? और उस पर मैं मेंशन करूंगा कि कंज्यूम विद इन 24 आवर्स. राइट. मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, तो मेरी शेल्फ लाइफ यार लिमिटेड ही है ऑब्वियसली. इफ आई एम सेलिंग आइसक्रीम, देन माई शेल्फ लाइफ एक्सटेंडेबल. मतलब मेरी शेल्फ लाइफ कभी 6 महीने की भी रहती है, साल की भी रहती है, बिकॉज उसको स्टोर किया जाता है वैसे. तो शेल्फ लाइफ यार बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है. इट हैज़ नथिंग टू डू, इन माई ओपिनियन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद
too much with the success of a brand or not, because in every category एक 2 दिन की शेल्फ लाइफ वर्सेस 4 साल की शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट्स दोनों की अपनी अपनी कैटेगरीज है, मार्केट है. पैकेज में ऑब्वियसली शेल्फ लाइफ जितनी ज्यादा होगी उतना आपका डेड स्टॉक कम होएगा, इन्वेंट्री आपका टर्नओवर बेटर होएगा, लॉस कम होएगा, एवरीथिंग विल बी बेटर. हैविंग सेड दैट यार, मतलब पेस्ट्रीज जो बनाते हैं उन्होंने करोड़ों रुपए के धंधे नहीं बनाए. मेरे को नहीं लगता उसमें कोई बहुत वो है. इट इज टू डू अ लॉट विद द गेम दैट यू आर प्लेइंग. आपको वो गेम अच्छे से समझ आनी चाहिए. जो भी आप गेम खेल रहे हो, चाहे वो आप लार्ज शेल्फ लाइफ, लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाली गेम खेल रहे हो, चाहे वो बहुत शॉर्ट शेल्फ लाइफ कोल्ड स्टोरेज की गेम खेल रहे हो, आई डोंट थिंक दैट विल डिसाइड द सक्सेस और फ्यूचर. बिकॉज ऑल्सो वन मोर थिंग हियर, जितना डिफिकल्ट गेम है उतना बड़ा रिवॉर्ड है. तो जितनी कम शेल्फ लाइफ है उसमें जितना बड़ा धंधा बना लोगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अनडिस्प्यूटेबल टाइप बिजनेस बन जाता है. फिर हल्की सी भी शेल्फ लाइफ इंप्रूव हुई, आपका बिजनेस कंपाउंड करेगा सीधा. यार वो बहुत बारी नहीं हो पाता ना शेल्फ लाइफ इंप्रूव करना. अभी एवरेज शेल्फ लाइफ क्या है? यार हमारी एवरेज शेल्फ लाइफ इज अबाउट 2 years. 2 years? Yes. बहुत ज्यादा है. हाँ, बढ़िया है वो. तो सोचने की बात ही नहीं है फिर तो. सोचने की बात नहीं है ऑब्वियसली, बट वुड आई से कि अगर मेरे को कुछ मेरी रेडी टू ड्रिंक है वो 6 महीने की शेल्फ लाइफ है, इट्स अ डिफरेंट गेम, बट इट डजंट मीन दैट आई शुड नॉट प्ले दैट गेम Right. बिकॉज इट्स द शेल्फ लाइफ इज लो. देयर आर वेज टू प्ले इट. There are ways to play that game. The playbook will be slightly different from playing a long shelf life game, but it does not take away from the success of every short shelf life player. True. Like if you're running a bakery, यार मतलब बेकरी की शेल्फ लाइफ क्या है? बहुत कम है. बट बेकरी की शेल्फ लाइफ कम होना मतलब यू आर किलिंग इट ऑन द प्रोडक्ट्स ना. अगर आप 6 दिन वाले प्रोडक्ट्स वहां रख रहे हो, या 6 दिन तो चलो होएगा ही होएगा, मान लो 2 महीने वाले 1 महीने, हाउ विल यू कम्पीट विद अ बेकरी दैट इज डूइंग फ्रेशली बेक्ड प्रोडक्ट्स? कर ही नहीं पाओगे कम्पीट आप. Correct. That is where the X factor is, that where the masala is, that's where why you like something in some place वो मुंह पे चिपक जाती है और कहीं जाओ बहुत बड़ी समझ ही नहीं आती, because वो तो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं. वो तो ओवर ऑप्टिमाइजेशन में फूड का बिजनेस starts with a great product. It might not be the end of it all, but it starts with a great product.